डेरिवेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन एनसीईआरटी बुक ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲਾ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਂਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਆ ਸਾਈਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈਗੇ AB ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ CB ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ फॉरवर्ड रिएक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਊਗਾ A + B तो ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਐਰੋ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ C + D ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਵਰਤਣਾ ਜੀ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ R ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜੋ ਕੋਈ k ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਥੇ kf ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ AB ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ C ਤੇ D ਤੋਂ AB ਬਣਨਾ ਕੀ ਆਊਗਾ C + D ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ A + B ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ C ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ D ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟ ਕੇ k ਪਾ ਦੇਣਾ ਬੈਕਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ B ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ C ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ D ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਈਏ डिवाइड कराया फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की मिलूगा सानू ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਲਈਏ ਐਟ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction rate of forward कितना आया साडे कोल kf ab kf a ते b ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਆਇਆ KB C ਤੇ D ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ KB ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਆੜੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣੀ KF ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ KB C ਤੇ D ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੌਣ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ AB आ भी कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट की जगह ते KC लिख देना KC का मतलब इनू K लिखिए पहलो K का मतलब जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे पैर च छोटा ई पा लेंगे बाद च इहदा सिंबल प्रॉपर बनावांगे C उसे तरह D उसे तरह A ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ B ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ
ठीक है। हुण अगे थोड़ा मैं इहनूं नोट कर लियो, समझाऊंगा के ई दो तरह दे ते के सी ते के पी कित्थे कित्थे आउंदे, पहले इन्ना नोट करियो। नोट दे अंदर 4 पॉइंट कवर करिए। जिद्दां आपां किसी दे आले दुआले इदां पाउणे पई ना स्क्वायर ब्रैकेट, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ एक्टिव मास। एक्टिव मास ਜਿਹੜਾ k ਤੇ e ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, एक kc बन जाना एक जगह ते एक जगह ते kp बन जाना। kc उदों बनूगा जदों एक्टिव मास जेड़ा वा वो किहदे नाल रिप्रेजेंट हुंदा पिया, कंसंट्रेशन नाल, कंसंट्रेशन दे नाल। ते kp उदों बन जाना जदों एक्टिव मास किहदे नाल रिप्रेजेंट हुंदा पिया, पार्शियल प्रेशर नाल। तां करके इत्थे p आया, पार्शियल प्रेशर दे नाल। जिवें आपां की लिखते हैं के ई किहदे बराबर ही, वो रिएक्शन दा सी डी ए ते बी। आपां इहदी जगह ते के सी लिख सकते जदों इत्थे आ चीज दित्ती होगी मोलैरिटी दे विच, मोलर करके लिखिया होगा क्वेश्चन दे विच, जिद्दां इहनूं किहा होगा सी मोलर करके, मोलर कैपिटल M भी पाया जा सकता, आए दी यूनिट जी, इनू भी क्या होगा कुछ ना कुछ मोलर करके, हेठां इनू भी कुछ ना कुछ मोलर करके लिखिया होगा, ते लास्ट जेड़ा वो भी मोलर दे विच होगा। जदों न्यूमेरिकल दे विच ये चीज़ां मोलैरिटी दे विच या ते के नू की लिख देना, के सी लिख देना। ते जदों न्यूमेरिकल दे विच ये चीज़ां हैगियां एटीएम दे विच, एटमोस्फेरिक यूनिट होंदे ना प्रेशर दे, मान लो एदी जगह ते लिखिया एटीएम, फिर आपां आ राउंड स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पाउणी, फिर आपां राउंड ब्रैकेट पावांगे, पी प्रेशर ओदे पैर च सी लिखना ते आ ओदे यूनिट हो गए, ते इस तरह दी ब्रैकेट पाउणी। आ चीज क्लियर हो गया। ते इत्थे की आ जाऊगा पी प्रेशर ओदे पैर च डी दा प्रेशर, ते मोलैरिटी नहीं हुण यूनिट किहड़े आ गए एटीएम, इदां दी ब्रैकेट पावांगे। हेठां पी दे पैर च ए, फिर यूनिट उदां लिखने, ते पीबी फिर यूनिट उदां लिखने। ये किहदा फार्मूला बन गया, केपी दा। होर आपां की याद रखिए इत्थे, हुण आ देखियो कंसंट्रेशन ते पार्शियल प्रेशर सेम किवें आ। पहले एक चीज होर दस लैन दो, आ जो भी लिखिया है किहदे कारण लिखिया, a प्लस b तो की बनदा पिया ही c प्लस b। पर जे इदां हुंदा जिद्दां a दे अगे भी कुछ लगा हुंदा 1 2 3 कुछ जिवें होवे n2 प्लस h2 ते nh3, ये ते हो गया abc करके कुछ, बैलेंस करिए अगे कुछ आ जांदा, बैलेंस करिए अगे कुछ आ जांदा। जे अगे स्टोकियोमेट्री लगा होवे, इन्हां नूं कहीदा स्टोकियोमेट्री यूनिट। जे अगे कोई ना कोई स्टोकियोमेट्री लगा वा, फिर किवें लिखांगे, मान लो आ इदां हुंदा, इहदे अगे भी कुछ लगा हुंदा, ते फिर अगे सी लिख ली जां डी भी लिख लीए, ते फिर की लिखना है आपां, फिर के ई किदां लिखना, पहलों इनू लिखीदा सी लिख के ओदी पावर च लिखना जो भी अगे लगा है, हेठां ए लिख के ओदी पावर च लिखना जो भी अगे लगा होया, बी लिख के ओदी पावर च लिखांगे जेड़ी भी चीज अगे लगी हुई। इत्थे पावर दे विच कुछ नहीं आउंदा पिया क्योंकि 1 1 लगा अगे, जब कोई होर चीज आ जाए तो पावर मेंशन करनी है। एक चीज मैं इत्थे होर दसनी ही, हाँ ये भी देखियो कि आ कंसंट्रेशन ते प्रेशर सेम है कि नहीं, नोट थर्ड विच समझियो। तन्नू आइडियल गैस पता होनी PV =
nRT P ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ nRT ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ P ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ C ਲਿਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ R ਤੇ RT दोनों आगे कांस्टेंट टेंपरेचर भी कांस्टेंट ते गैस कांस्टेंट ते हुंदा ही आ ते प्रेशर किहदे बराबर आ गया कंसंट्रेशन दे प्रेशर जेड़ा वो कंसंट्रेशन दे बराबर ही हुंदा हुण जे किते उन्हां ने न्यूमेरिकल दे विच इथे प्रेशर नहीं आ वो लिखिया तां भी चल जाना आ प्रेशर ते कंसंट्रेशन सेम ही हुंदी होया कुछ क्लियर आ चीज किथे वरतनी जेकर आ चीजां जेड़ियां गैसियस फेस विच आ उदों प्रेशर वाली चीज वरतांगे जदों एक्वस लिक्विड फेस विच फिर आ वाली चीज वरतांगे करो नोट टेबल नेक्स्ट हेडिंग दा व्यू रिलेशन बिटवीन Kp and Kc Kp and Kc Kp ਤੇ Kc ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ AB ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ C ਤੇ B देखियो दी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है काफी जेकर मैं ਇਹਦਾ Kc ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗਾ C ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਤੇ B ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਂਗਾ ਸੌਰੀ ਰਾਉਂਡ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ A ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ B ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ Kp ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਣੀ ਤੇ P ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ C ਨੂੰ ATM ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ P ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ D ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੇਠਾਂ P ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ A ਤੇ P ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ B ਆ ਗਿਆ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ Kp ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ PV ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ nRT ਦੇ P n/V ਤੇ RT P ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ CRT ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਹੁਣ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ कंसंट्रेशन वाली आप राउंड ब्रैकेट पाती इस C ਦੀ कंसंट्रेशन ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ RT ਲਿਖਦਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾਈਏ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CRT ਆਉਣਾ ਤੇ C ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ D ਦੀ RT ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ CRT ਤੇ C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਦੀ RT ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कंसंट्रेशन B दी ते RT उसी तरह आ चीज़ आनी है ये तो नेक्स्ट की आऊगा Kp C उसी तरह D उसी तरह हेठा A उसी तरह इन्हां कैंसल ना करियो B उसी तरह ऊपर RT दी पावर कितनी होगी 2 हेठा भी RT दी पावर 2 हो जानी अगला स्टेप Kp उसी तरह आ जेड़ा इतना किया ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖ ਦਈਏ Kc ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ Kc RT ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਤੀ 2 - 2 ਲਿਖਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Kp ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Kc ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RT 2 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 0 ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆ ਵੀ ਗੈਸੀਅਸ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਸੀਅਸ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ Ng ਕੱਢੋ
डेल्टा एन जी जे तुसीं अगे नहीं पढ़िया सुनिया ये हुंदा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ गैसियस मोल रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड वाल कितने मोल आ 1 ते 1 2, रिएक्टेंट साइड वाल 2 2 जो 2 गया 0 आ भी 0। डेल्टा एन जी किहदे बराबर आया 0 दे। ये चीज आपां इत्थे वरतनी, इस 0 की जगह ते की लिख देना Kp is equal to Kc, RT की पावर कितनी हो जानी डेल्टा Ng। इत्थे ध्यान नाल सुनियो आ चीज Np का मतलब की डेल्टा Ng का मतलब हैगा वा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, गैसियस मोल्स। ते एक मैं वर्ड वरतिया Np, सिंबल वरतिया Np, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स केड़ी साइड वाल प्रोडक्ट साइड वाल, ते दूजा लिख लोगे आपे और रिएक्टेंट साइड वाल हुंदा कर लो प्रूफ। रिलेशन ना भूले हो इंपॉर्टेंट। Characteristics of equilibrium constant। फर्स्ट characteristic लिखियो characteristics of equilibrium constant के अंदर पहले देखो it does not depend upon, ये किन्ना किन्ना चीज़ां ते डिपेंड नहीं करता। it does not depend upon first initial concentration, initial concentration of reactant, रिएक्टेंट दी शुरू च कंसनट्रेशन कितनी आ 1 मोलर या 2 मोलर या 10 मोलर या इहदे ते डिपेंड नहीं करता। इन्हें जिहड़ा के हुंदा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटालिस्ट दी प्रेजेंस ते डिपेंड नहीं करता। सेकंड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सेकंड लिख लो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ डिपेंड नहीं करता। थर्ड प्रेजेंट ऑफ इनर्ट मटीरियल, जिदा प्लैटिनम हो गया ग्रेफाइट हो गया ਜਿਹੜੇ रिएक्ट नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटीरियल ਉਹਨਾਂ ਤੇ भी डिपेंड नहीं करता। नैक्सट लिखियो इट डिपेंड्स अपॉन, हुण किन्ना ते डिपेंड करूगा। पहलों तो आपां लिखिया डू नॉट डिपेंड अपॉन, किहदे ते डिपेंड नहीं कीता। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुरू च किन्ना वा इक्विलिब्रियम, होर किहदे ते डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ते तीसरी चीज़ है कि प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटीरियल। हुण जो लिखांगे वो मेन आ, इट डिपेंड अपॉन किन्ना ते डिपेंड करता। पहला लिखो हैडिंग मॉड ऑफ रिप्रजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मॉड ऑफ रिप्रजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मॉड ऑफ रिप्रजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। इधर देखियो जिदा मान लो इदा रिएक्शन है कोई A प्लस B तो C बन गया, जे मैं कहां एदा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke लिखो, Ke लिखो Kc लिखो जो भी हैगा Ke लिखो, कितना लिखोगे तुसीं C ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ लिखना ਹੁੰਦਾ, हेठां किन्ने आउणा A ने ते B ने। पर जेकर रिएक्शन इस तरह वा, हुण मैं तुहानूं कहां Ke लिखो, कितना लिखोगे, ये नवा Ke आ गया, इत्थे स्लैश जी पा देना, ये आ जाऊगा A ते B ते हेठां C आ जू, दोनों च फर्क पै गया, एक दूजे दे रेसिप्रोकल हो गए। Ke जेड़ा वा ये किहदे इक्वल आ 1/Ke डैश दे, दसो क्लियर हो जाता। 1 क्यों लिखिया, क्योंकि जे मैं इनू 1 करके लिखदा ते आ चीज ऊपर चल जूगी ते A भी हेठां आ जाऊगा, हुण ते रल गए ना दोनों, ते आपां की लिखिया 1/Ke डैश Ke दे बराबर या रेसिप्रोकल हो जाता। रिएक्शन पुट्ठी करके लिख दो कि ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल हो जाता। ठीक है, जे इदा रिप्रेजेंट कीती इदा होगा, जे बदलती रिप्रेजेंटेशन ते भी बदल गया, डिपेंड करता मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ते। करो इनू नोट।
जाना यदि स्पेस रखो अगला पॉइंट लिखो बाद कर ले नोट सैकेंड लिखो पॉइंट होर किहदे ते डिपेंड कर सकदा वा जिद्दां सैकेंड दे विच मान लो अपने कोई रिएक्शन या कोई लिख लेने N2O2 तो बनिया 2NO नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो की बन गया 2NO तेदा कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KE डैश केदे बराबर हो KE होगा केदे बराबर पहलो किन्नू लिखना ते पावर दे विच किन्ने आना स्टोकियोमेट्री ने 2 ने आना हेठां की आऊगा N2 जे गैसीज है ना तो इथे P पा के भी उदा रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह सारियां गैसीज ही है ते आपां इनु उदा लिखिए पार्शियल प्रेशर जिदा लिखीदा आ चीज इस तरह ते एक होर देखियो जिवें मान लो इनु डबल करता सारे 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 2N2 2O2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4NO ਤੇ ਨਵਾਂ KE ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ ਚ 4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ N2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ O2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ अगले स्टेप च देखियो KE डैश इज इक्वल टू ए की होगा PNO दी पावर मैं 2 कर देना 4 तो PN2 उदा रहन देना PO2 उदा रहन देना पावर नहीं पाना ते बार-बार 2 पा देना तामी ते वो बन जाना ते की बन जूगा हुन आ चीज इहदे नाल रल गई ते आपां की लिखांगे नवा जेड़ा कांस्टेंट आया पुराने दा की हो के आया स्केयर तो ही मेन याद की रखना वा जे पहली रिएक्शन तो दूजी रिएक्शन च इतना क चेंज है भी कोई मल्टीप्लाई हुंदा पिया जिदा इथे 1 ही ते 1 ਦਾ 2 मल्टीप्लाई हो गया ते जिन्ना नंबर मल्टीप्लाई होंदिया नु पावर च लिख देना जेथे 3 मल्टीप्लाई होंदिया दा तुसी पावर च 3 लिख देना बार-बार वो चीज करन दी लोड़ नहीं ठीक है करियो नोट